जब कोरोना काल था तो उस समय हमारा 24/7 हमने समाज के लिए काम किया है। मेन मोटिव है समाज सेवा करना, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं इसको। हमारे जैसे लोग अगर चुनाव में जीत के आते हैं तो कल की डेट में समाज के लिए ऑब्वियस सा चीज़ है कि कुछ हम लोग अच्छा करेंगे। हमारे पास वो एंथुसियास्टिक है, हमारे अंदर वो एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स है कि हम समाज को एक अच्छे जगह पे लेके जाएंगे और हमेशा समाज के लिए खड़े रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं हम खबर की ओर। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा सत्र के बाद नगर निकाय चुनाव की भी घोषणा अब हो सकती है। जिला स्तर पर चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, बिगुल बजना बाकी है। तो हमारा खास कार्यक्रम आपकी बात सुनेंगे आज। तो इस आज हमारे बीच रांची निगम चुनाव में वार्ड संख्या 39 के भावी प्रत्याशी अविनाश कुमार हैं, जो अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लोगों के जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को खास बनाने के लिए न्यूज एडिटर नंदन झा ने इनसे खास बातचीत की। कांग्रेस ने इसके संचालन के लिए 11 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। वहीं बीजेपी सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया में जुटी हुई है। कहां से उलझने जा रहे हैं? आप सभी को पहले नमस्कार, आपके श्रोताओं को बहुत बहुत आभार और आपको भी। सर, उलझना नहीं है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक दायित्व है और ऑब्वियसली यूथ को एक इंडियन पॉलिटिक्स में यूथ का जरूरत है और चैलेंजेस है, उसे फेस करना है। उलझना क्या है सर? अभी तक जो आप लगातार जो आज होगा चुनाव, कल होगा चुनाव की दौर चल रहे थे 2-3 साल से, समाज सेवा के क्षेत्र में अपने वार्ड के लिए आपने आज तक क्या क्या कार्य किया? सर, अपने दशक का एक्सपीरियंस है। हमारा एक एनजीओ है सर, बॉर्न फॉर विजन फाउंडेशन, उसका मैं फाउंडर हूँ और हमारे एनजीओ में हमने एजुकेशन के लिए बच्चों को अडॉप्ट किया है। और आप एक सामाजिक व्यक्ति है, वो उस समय सबसे ज़्यादा निखर के आता है जब आपका क्षेत्र विकट परिस्थिति में होता है। तो मैंने देखा है, जब आपको मैं बताना चाहूँगा, जब कोरोना काल था तो उस समय हमारा 24/7 हमने समाज के लिए काम किया है। पर्टिकुलर किसी वार्ड को चिन्हित करके नहीं कि इस वार्ड के लिए करना है। हमने संपूर्ण धुरवा क्षेत्र, हमारे वार्ड क्षेत्र, अपार्ट फ्रॉम धुरवा, हम संपूर्ण रांची में हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिलेंडर देना हो, किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, हमारी कंप्लीट टीम, और ये ऑन रिकॉर्ड है। आप कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल से लेके यूट्यूब चैनल, आप पत्रकार किसी से भी पूछ सकते हैं, अविनाश सिंह ने वार्ड के लिए, चाहे क्षेत्र के लिए, चाहे संपूर्ण रांची के लिए कोरोना काल में विकट परिस्थिति में किस तरह का हेल्प किया है। तो हमारा आज नहीं है कि हम एक बरसाती मेढक हैं, चुनाव आ गया तो हम सामाजिक होने का ढंग कर गए, हम सोशल होने का ढोंग कर गए। हमारा एक जीन है, वो चीज़ हमारे अंदर एक सोशल एक्टिविटी का एक कीड़ा है और हमारा एनजीओ है जिसके थ्रू हम ये सोशल एक्टिविटी करते हैं। चाहे चुनाव में आए ना आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ना है। मेन मोटिव है समाज सेवा करना, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं इसको। चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ना है सर, ये संभावित नहीं है, डिक्लेयर्ड है। ये डिक्लेयर्ड आज नहीं है, ये 2022 से ये कार्रवाई स्टार्ट हो गया था। 22, 23, 24 से 25 लगभग चौथा साल स्टार्ट है। और चौथा साल में हमने संपूर्ण क्षेत्र में, चाहे कोई धार्मिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे किसी को कोई फाइनेंशियल मदद हो, चाहे शारीरिक मदद हो, हम हमेशा उपलब्ध रहे हैं क्षेत्र में। चाहे किसी के पास जाके मदद करना हो या कोई हमारे पास आए तो वो अपेक्षा से आता है तो हम उनकी मदद जरूर करते हैं और जितना हो यथाशक्ति, जितना भी होता है हम जरूर करते हैं। मतलब ये जो आपसे बन पाता है, आप लोगों के लिए मदद के लिए खड़ा रहता है। जी जी, एक पार्ट हो गया जीवन का। अगर हम बात करें वार्ड नंबर 39 की, 39 की मुख्य समस्याएं क्या है? देखिए सर, मुख्य समस्या की बात करें तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि अगर कोई भी चुनाव में कोई भी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे नगर निकाय क्षेत्र हो, समस्या की बात करें तो समस्या सर रोड, नाली, गली, ये सब बनाता है। गवर्नमेंट का फंड है, वो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कहीं आवंटित हुआ है कि यहाँ पे रोड बनना है, 50 लाख का रोड पास है, तो कोई भी पार्षद बनेगा ना, एक अंगूठा छाप भी पार्षद बनेंगे तो वो भी काम करेंगे। ठीक है, तो आप अगर एक युवा सोच के साथ अगर हम आगे बढ़े तो समस्या क्या है, आज हमारे क्षेत्र में लाखों की जनसंख्या है। ठीक है, लाखों की जनसंख्या में एक भी एम्बुलेंस नहीं है। आप
एक किसी को एम्बुलेंस चाहिए तो आधा घंटा 45 मिनट लग जाता है एम्बुलेंस आने में, तब तक मरीज का डेथ हो सकता है। हमने कई बार लोगों को अस्पताल पहुंचाया है अपनी गाड़ी से और एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आ पाया। कई बार कई हॉस्पिटल के खिलाफ हमने आवाज उठाई है, पेपर मीडिया से लेके सब जगह। तो कहने का मतलब है कि एम्बुलेंस मेडिकल सुविधा ऊपर मिले, पहली बात। दूसरी चीज की शिक्षा, हमारे क्षेत्र में आप देखेंगे तो धुरवा एक ऐसा जगह है, वार्ड 39 संपूर्ण धुरवा क्षेत्र, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में लोग बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करते हैं। क्या है कि वहाँ पे अधिकतर लोग ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय निचले स्तर के लोग हैं, जिनका आय 20,000 15,000 से नीचे है। तो हमारे क्षेत्र के युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं और आप देखेंगे कि करकट के रूम में, क्वार्टर में रह के क्लब बना के वो पढ़ाई करते हैं। लेकिन क्लब में आप देखेंगे उस तरह की सुविधाएं नहीं होती। तो कई क्लब में हम खुद से विजिट किए हैं, गए हैं, युवाओं से मिलते हैं, उनको चेयर्स या जो भी एम्यूनिटीज होते हैं हम कई बार उपलब्ध करवाए जितना हो सकता है हमसे। और तो एक शिक्षा व्यवस्था को सही करना है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, उस पर काम करना है। दूसरी चीज़ की जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, जितनी भी माताएं बहनें हैं, उनको कोई रोजगार से जोड़ पाए हम। और इस तरह से बहुत अगर हम बात करें, आपने मुख्य रूप से अपने वार्ड के विषय में चर्चा की। वार्ड में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वार्ड में जो सामुदायिक केंद्र होते हैं वो, या वार्ड में जो गली नाली की समस्या उनको दुरुस्त करना जी। और अधिकांश लोग जो स्वरोजगार से हैं उनको अपने संस्था के थ्रू जोड़ना। राइट। अगर हम इसके अलावा अगर बात करें कि आप जब जाते हैं, लोगों के पास बहुत सारी समस्या होती है, आवास नहीं, पेंशन की समस्या, ऐसे समस्या को कैसे दूर करेंगे? सर देखिए, अगर एक राशन कार्ड नहीं है। जी बिल्कुल। समस्याएं, जब आप एक पद पे जाते हैं तो ऑब्वियस सा चीज़ है, वो कोई भी पोजीशन आपके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आता है, राइट। अब आप उसके निराकरण के लिए आप क्या करते हैं, वो एक आपका एक चुनावी जुमला नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम एक रोड मैप बनाएंगे ताकि इजी टू रीच हो, लोग आसानी से हमारे पास पहुंच पाए और हम लोगों की समस्या को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आप चाहे राशन कार्ड हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे कोई भी नाली, चाहे सड़क, लाइट, बिजली, किसी का पर्सनल इशू, आप हमेशा लोगों के लिए अच्छा कार्य करके दे सकते हैं। आपका इच्छा शक्ति का दृढ़ होना आवश्यक है। लेकिन लोग ये कहते हैं नेता तो चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ने के बाद फिर वही उतना लगेगा, ये बनाएंगे इतना लगेगा, कहीं अविनाश जी भी उसी राह पे तो नहीं चल देंगे? सर जैसे क्या होता है ना, एक कहावत है बहुत बड़ा कि अगर आप राजा भी चुनिए तो भिखारी नहीं चुनना चाहिए। रीजन क्या होता है ना कि वो पहले अपने आप को भरेगा। सर हम राशन कार्ड में 500 200 400 लेके कहाँ जाएंगे? हम ठीक ठाक अर्न कर लेते हैं लाइफ में, एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीते हैं, ठीक है, और फैमिली बिजनेस है हमारा, तो हमें पैसा कमाने के लिए सर ये प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं सर चुनाव, पैसा कमाने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। पैसा कमाने के लिए सर काम है, भगवान दिया है, सब कुछ ही करेंगे। जनता से क्या कहेंगे वार्ड नंबर 39 की? वार्ड 39 की जनता से यही कहेंगे, ठीक है, कि हम लोग नेता नहीं हैं और नेता जैसा कुछ बहुत ज़्यादा स्पीच देने नहीं आता है। हम लोग एक तरह से देखा नेता नहीं, बेटा है क्षेत्र के, और लास्ट 3-4 साल से चुनाव में लगे हुए हैं। पिछले कोरोना काल से भी क्षेत्र में बहुत एक्टिव है, बहुत सारा हमने काम किया है, लोगों से हमारा जुड़ाव रहा है, हमें जनसंपर्क किया है, लोगों के बीच में रहा है। हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि आज लोग कहते हैं, जैसे हमारे 2 प्रमुख कॉम्पिटिटर थे, जैसे आदरणीय स्वर्गीय श्री कृष्ण मोहन सिंह जी और आदरणीय स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश सिंह जी, वो हमारे गार्जियन थे। दोनों काफ़ी 2 दशक तक क्षेत्र में उनकी राजनीति को हमने बहुत नज़दीक से देखा है और उनके कार्यों को लोगों ने सराहा, सब बहुत प्रेम दिया और बहुत आदर है उनके लिए। और वो जब दोनों कॉम्पिटिटर थे तब मैं चुनाव में आया था। हम कोई बरसाती मेढक है नहीं कि अचानक से उबले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब वो चुनाव में, जब दोनों थे तब मैं चुनाव में आया था और दोनों मुझे मानते थे कि एक नया लड़का एक चुनाव में आया है जो कि दमखम दिखा रहा है, ठीक है, जीत हार बाद की चीज होती है, लेकिन दोनों मानते थे मुझे कि हाँ भाई एक लड़का अच्छा आया लड़का है, हाँ एक लड़का है जो फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है गेम को, मतलब चुनाव में लग रहा है। तो बेसिकली जब हम चुनाव में आए तो जनता का स्नेह मिला, प्यार मिला और
आज जनता से यही कहना चाहेंगे कि आज हम कहते हैं कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए बोलते हैं कि आरजेडी में परिवारवाद है, कांग्रेस में परिवारवाद है। तो मेरा एक सवाल है संपूर्ण क्षेत्र की जनता से कि इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट्स कि वार्ड 39 के 2 धुरंधर नेता रहे और हम सभी आहत हुए। हृदय विदारक घटना हुई। पिछले 1 साल में 2 हमने ऐसे सपूतों को खो दिया जो क्षेत्र के लिए काफी काम किए। लेकिन परिवारवाद कांग्रेस में नहीं चाहिए, हमें परिवारवाद हमें लीडरशिप में नहीं चाहिए, हमें परिवारवाद आरजेडी में परिवारवाद नहीं चाहिए। तो ये परिवारवाद को बढ़ावा तो हम देते हैं ना। सही आप छोटे चुनाव में आप देखें, अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर परिवारवाद अब राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में आपको नहीं चाहिए, तो अगर मान लीजिए वार्ड में भी नहीं चाहिए। वार्ड 39 में कहने वार्ड 39 में अगर स्वर्गीय श्री कृष्ण मोहन सिंह जी की आज नहीं है हमारे बीच में, तो क्या वार्ड 39 में कोई दूसरा नेता, उन्हीं का कोई समर्थक, उन्हीं का कोई क्षेत्र से जिसको जो कैंडिडेट वार्ड 39 का खड़ा होता और उसको उनके घर से समर्थन मिलता, आज उनकी वाइफ चुनाव में खड़ा होंगी। तो ये परिवारवाद है। आज श्री वेद प्रकाश सिंह जी नहीं हमारे बीच में, हमारे पूरा सम्मान है उनके लिए। स्वर्गीय वेद प्रकाश सिंह जी हमारे काफी काम किए, हमारे कोई भैया कोई चचा, सब हम लोग एक ही समाज के लोग हैं। तो आज उनके घर से उनकी वाइफ कैंडिडेट है चुनाव की, ठीक है, तो वहाँ भी परिवारवाद है ना। क्यों कोई उनका समर्थक, कोई क्यों उनके ऐसे उत्तराधिकारी कोई और क्यों नहीं हो सकता वार्ड 39 से, उन्हीं के घर से क्यों हो सकता है? सही बात। तो परिवारवाद तो आप छोटे स्तर से आप बढ़ावा दे गए। तो आप ये कहना चाहते हैं वार्ड में भी परिवारवाद ना हो और काम करने वाले व्यक्ति को चुने लो। बिल्कुल। एक ना मेरा एक बहुत सिंपल थॉट है। देखिए, मैं मेरे पास पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। पाने के लिए क्या है कि आज मुझे लाखों की जनसंख्या में लोग जानते हैं, ठीक है, एक पहचान है क्षेत्र में, अच्छे भाव से जानते हैं कि हाँ एक अच्छा लड़का है, यंग लड़का है, ठीक है। मेरे लिए वही बहुत बहुत बड़ी जीत है। हमारे जैसे लोग अगर चुनाव में जीत के आते हैं तो कल के डेट में समाज के लिए ऑब्वियस सा चीज़ है कि कुछ हम लोग अच्छा करेंगे। हमारे पास वो एंथुसियास्टिक है, हमारे अंदर वो एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स है कि हम समाज को एक अच्छे जगह पे लेके जाएंगे और हमेशा समाज के लिए खड़े रहेंगे। हमें किसी से, देखिए एक चीज़ और है कि चुनाव है, सभी को अधिकार है। आप चुनाव का क्राइटेरिया को फुलफिल कर गए हैं, सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी पे अंकुश नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हमारा एक चीज़ बिल्कुल जैसे मैंने लास्ट स्टेटमेंट में कहा आपको कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ के मैं खिलाफ हूँ, परिवारवाद नहीं होना चाहिए। ठीक, जी। अविनाश जी का कहना है परिवारवाद वार्ड में नहीं होना चाहिए। पूर्व में जो भी पार्षद हमारे थे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनके कार्यों को हम सराहते हैं। लेकिन हम भी युवा हैं, जनता हमें मौका दे, हम भी पुराने वार्ड पार्षद की तरह अच्छा काम करेंगे। लेकिन हम ऐसे समर्थन नहीं करेंगे कोई भी किसी के परिवार से लड़े। नए लोगों को मौका दें। अपने वार्ड के लोगों से यही अपील है कि नए लोगों को मौका दें और विकास करने के लिए मुझे प्रेरित करें। मैं उनका वार्ड में एक भी या किसी भी प्रकार की समस्या जो भी होगी वार्ड की, वो दूर करने के लिए भरपूर कोशिश करें। धन्यवाद। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें कीलांचल टाइम्स।